जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पहला और बुनियादी सवाल जो मेरा आप लोगों से है, आप लोग 12 साल एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों से। पहला और बुनियादी सवाल मेरा आप लोगों से है, आप लोगों ने इन 12 सालों में क्या सीखा? आपको पता है 12 महीने इस एज में अगर कोई लड़का किसी वर्कशॉप के ऊपर चला जाता है तो 12 महीने के अंदर वो बहुत कुछ सीख जाता है। वो एक मैकेनिक से उस्ताद बन जाता है 12 माह के अंदर। आप लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम में 12 साल का अरसा सर्व किया है। तो पहला और बुनियादी सवाल जो मेरा है आप लोगों से, इन 12 साल में आप लोगों ने सीखा क्या है? कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? कोई स्टूडेंट? बेटा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को नहीं सिखाते। वो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल तालिब इल्म नहीं बनाते। वो सिर्फ सिलेबस की हद तक है, सिर्फ चैप्टर्स की हद तक हैं। सिर्फ 8 या 10 चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाने का जो फ़न है वो हमारे क्लासरूम के अंदर होता है। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का जो फ़न है वो हमारे क्लासरूम के अंदर होता है। हमारा मुअल्लिम सिर्फ सिलेबस पढ़ा सकता है, वो आर्ट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ाता, वो स्किल ऑफ लाइफ नहीं सिखाता, वो आपको प्रैक्टिकल तालिब इल्म नहीं बनाता, आपको अमली ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल इंसान नहीं बनाता। उसकी बुनियादी वजह है बेटा, उसकी बुनियादी वजह है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, यहूद और नसारा की मिसाल देता हूँ। आपको पता है बेटा, यहूद और नसारा हमारे दुश्मन है। मैं भी मानता हूँ यहूद और नसारा कुरान ने यह साबित कर दिया कि हमारे दुश्मन है। लेकिन अगर दुश्मन के अंदर भी कोई खसूसियत हो, कोई अच्छी बात हो तो उसको भी कोड करना चाहिए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जब यहूदी का बच्चा 3 साल का होता है तो वह अपनी बच्चे की तरबियत कैसे करता है? वो नीचे ठहर जाता है, बच्चे को छत पर चढ़ा देता है और उसको कहता है कि छलांग लगाओ, मैं नीचे आपको पकड़ लूँगा। जब उसका 3 साल का बच्चा ऊपर से नीचे छलांग लगाता है तो ये आगे से हट जाता है और वो बच्चा डायरेक्ट छत से ज़मीन के ऊपर गिराता है। तो ज़िंदगी की पहली चोट उसे 3 साल की उम्र में लगती है और उसका वालिद उसे ये तालीम, ये प्रैक्टिकल सबक सिखाता है कि बेटा कभी भी लाइफ के अंदर सहारों, दूसरों के सहारे के बलबूते के ऊपर लाइफ कभी भी ना जीना। तो 3 साल की एज के अंदर एक यहूदी बाप ने अपने बच्चे को क्या लेसन दिया कि सहारे जो है वो बेटा ज़िंदगी के अंदर कभी भी हमारा 25 साल का एक तालिब इल्म वो सहारों पे जीता है, हमारा 30 साल का एक तालिब इल्म वो सहारों पे जीता है और ये सहारे पूरी लाइफ लॉन्ग उसी के साथ चलते हैं। जब तक उसकी लाइफ के अंदर सहारे ना हों वो सर्वाइवल नहीं कर सकता ज़िंदगी के अंदर। क्या हमारे एजुकेशन इदारे, हमारा तालीमी निज़ाम ये स्किल हमें सिखा रहा है जो यहूदी अपने 3 साल के बच्चे को सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा। दूसरी यहूदियों की बात मैं आप लोगों को कोट करूं, जब यहूदियों के जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उस टाइम उसकी वालदा को कहा जाता है कि आप मैथमेटिक्स के कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। जो मुश्किल प्रैक्टिसेस हैं माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस टाइम सिखाई जाती हैं उसकी वालदा को। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं मैथमेटिक्स के, शुमारियात के, इकोनॉमिक्स के। उसकी वजह यह है कि बच्चा जब माँ के पेट से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है तो उसके अंदर वो स्किल पहले से डेवलप हो चुकी होती है। और हमारे माशरे में क्या है, हमारे माँओं के पेट में जब बच्चा होता है तो घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनाया जाता है। जब वालदा नफ्सियाती मरीज़ होगी तो जो बच्चा माँ की गोद से ज़िंदगी की गोद के अंदर आएगा वो बेटा क्या होता है, वो भी महरूमी का शिकार होता है, मायूसी का शिकार होता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है। और लाइफ लॉन्ग ये गिफ्ट उसको माँ के पेट से मिलते हैं और ये गिफ्ट उसको हमारे ख़ानदानों में और हमारे घरों में मिलते हैं। जबकि यहूद और नसारा के बच्चे जब माँ के पेट में आते हैं तो बाकायदा उनकी ग़िज़ा होती है, बाकायदा उनकी तरबियत होती है, बाकायदा मैथमेटिक्स के, शुमारियात के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हल करवाए जाते हैं ताकि वो इंटेलिजेंस बच्चे की जो शख्सियत है उसका हिस्सा बने और वो बच्चा जो माँ की गोद से ज़िंदगी की गोद के अंदर आता है वो फिर आम बच्चा नहीं होता, वो ख़ास बच्चा होता है बेटा। सेम यही हाल यहूद और नसारा के एजुकेशन इदारों के अंदर है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पाक व हिंद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बरसग़ीर की बात कर रहा हूँ। ये हमारी पूरे बरसग़ीर की एजुकेशन का अलमिया है कि तालीमी इदारों के अंदर हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता।
सबसे अहम बात जो आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए वो कैरेक्टरिज्म है। क्या आप लोगों के अंदर किरदार है, क्या आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है? जवाब होगा नहीं। आप लोगों को किरदार की डेफिनेशन का ही पता नहीं। आपकी पूरी एजुकेशन आपके किरदार के ऊपर ठहरी है, आपकी पूरी शख्सियत आपके किरदार के ऊपर ठहरी है। अब बेटा किरदार क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि दरियाए फरात के ऊपर अगर एक कुत्ता भी प्यास की वजह से मरता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत वक्त पर होगी, हज़रत उमर फारूक पर होगी। बेटा ये किरदार है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने 72 तन करबला मुअल्ला में कुर्बान कर दिए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैंने बातन के हाथ के ऊपर बैत नहीं करनी। ये बेटा क्या है? किरदार है। क्या आपको आपके तालीमी निज़ाम ने यह सिखाया कि जब भी बातिल आई आपने बातिल के हाथ के ऊपर बैत नहीं करनी? आपके तालीमी निज़ाम ने, आपके मुअल्लिम ने, आपके क्लासरूम ने आपको नहीं सिखाया। ये तालीमात हमें इमाम अलैहिस्सलाम मैदान करबला में दे रहे हैं। वो दे रहे हैं आज से 1400 साल पहले। आपका तालीमी निज़ाम, आपका मुअल्लिम, आपका क्लासरूम आपको ये नहीं सिखा रहा। बेटा सिखा रहा है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 3rd क्लास ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते थे। गांधी जो थे वो 1st क्लास ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते थे। सॉरी, जो क़ायद-ए-आज़म थे वो 1st क्लास ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते थे। जो गांधी थे वो 3rd क्लास ट्रेन के अंदर सफर करते थे। एक दिन गांधी ने जिन्ना को ताना दिया कि आप जो हैं एक गरीब कौम के लीडर हैं और 1st क्लास ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं। मैं अमीर कौम का लीडर होने के बावजूद 3rd क्लास ट्रेन के अंदर सफर करता हूं। तो कायद ने जवाब दिया कि मैं 1st क्लास ट्रेन में ट्रेवल करता हूं अपने पैसे से, अपनी कमाई हुई पैसे से, अपने जेब के खर्चे से, और आप 3rd क्लास ट्रेन के अंदर अगर सफर करते हैं तो वो हिंदुस्तान की आवाम के पैसे से करते हैं। बेटा ये क्या है? किरदार है। ये किरदार क्या आपको क्लासरूम में सिखाया जाता है? आपको मुअल्लिम आपको ये किरदार सिखाता है? आपका एजुकेशन निज़ाम आपको ये किरदार सिखाता है? 12 साल एजुकेशन जो आप लोगों ने कंप्लीट की है, क्या इस 12 साल एजुकेशन के अंदर ये किरदार का फलसफा आप लोगों ने सीखा? नहीं सीखा। इस फोरम के अंदर ये फलसफा हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने जब अपने बदे मुकाबिल को नीचे जमीन पे गिराया और उसके सीने के ऊपर बैठ किया तो उसने एहतजाजन थूक फेंकी आपके चेहरे मुबारक पर। तो आपने तलवार जो थी वो बजाय गर्दन उड़ाने के वापस कर ली और साथ ये कहा कि पहले मैं तलवार चला रहा था अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की खातिर, अब चूंकि आपने मेरे ऊपर अपोजिट वार किया है थूक फेंक कर मेरे चेहरे मुबारक के ऊपर, तो अब ये मेरी ज़ात का मसला बन गया है, मेरी अना का मसला बन गया है। अब अगर मैं आपकी गर्दन काटूंगा तो वो अपनी अना की वजह काटूंगा, वो इस्लाम की खातिर नहीं काटूंगा। तो जहाँ अना आ जाती है, जहाँ इनफरादी अप्रोच आ जाती है, वहाँ इज्तिमाई अप्रोच ख़त्म हो जाती है। तो उसमें अपने दुश्मन को वहाँ ना मारा, माफ़ कर दिया। तो बेटा ये कल्चर क्या आपको क्लासरूम में, आपको एजुकेशन के अंदर सिखाया जाता है कि आप हमेशा अपनी इनफरादी अप्रोच को इज्तिमाई अप्रोच के ऊपर कुर्बान कर जाएं। जब तक आप ये फलसफा नहीं सीखेंगे कि आप इंडिविजुअल अप्रोच को कलेक्टिव अप्रोच के ऊपर कुर्बान करने का फन नहीं सीखेंगे, बेटा उस 12 साल, 16 साल, 18 साल और 20 साल एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इंडिविजुअल अप्रोच को कलेक्टिव अप्रोच के ऊपर बेटा कुर्बान नहीं करेंगे, ये फ़लसफ़ा आपको क्लासरूम के अंदर, आपको एजुकेशन के अंदर अगर नहीं सिखाया जाता तो बेटा माजरत के साथ वो एजुकेशन नहीं है, वो कुछ और है। इसलिए आपको डिग्री होल्डर बनाया जाता है, आपको एजुकेटेड नहीं बनाया जाता। ये फोरम जो हम डेवलप करते हैं वो हम इसलिए करते हैं, इस मकसद के लिए करते हैं कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। और मेरा सर बड़ा बुनियादी सवाल है, सर मेरी बात को सेकंड करेंगे। हमारे पाकिस्तान के जो मिलिट्री कॉलेजेस हैं, जो कैडेट कॉलेजेस हैं, वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, वो आपको ज़िंदगी का फ़न सिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट है वो आपको आर्ट ऑफ लिविंग, स्किल ऑफ लाइफ नहीं सिखा रहे। एक बच्चा जो मिलिट्री कॉलेज से निकलता है, एक बच्चा जो कैडेट कॉलेज से निकलता है, वो रीशेप होकर निकलता है, वो ग्रूम होकर निकलता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी वाश हो जाती है। एक बच्चा जो हमारा सिविल इदारों से निकलता है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। मिलिट्री कॉलेज और कैडेट कॉलेज का बच्चा बेटा क्या करता है, वो खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसको टैकल करने का फ़न भी जानता है बेटा, वो तैरना भी जानता है, वो बुलेट चलाना भी जानता है, वो रोड क्रॉस करना भी जानता है, वो एक्सीडेंट के बाद जो क्राइसिस है उसको हैंडल करना भी जानता है। वो कहीं पे आग लग जाए
उसको बुझाना भी जानता है, वो सैलाबों के अंदर भी कूद पड़ता है। अगर जल्जले आ जाएं तो वहाँ आपने लोगों की मदद कैसे करनी है, ये आपके मिलिट्री कॉलेज और कैडेट कॉलेज के बच्चे जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। हम इस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार करें, और असल एजुकेशन यही है, असल आर्ट ऑफ लाइफ, असल स्किल ऑफ लाइफ ये है कि आप ज़िंदगी के किसी मैदान के ऊपर किसी भी चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। अब किरदार की बात बेटा, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, बेटा क्या आपको कॉन्फिडेंट की इससे बड़ी मिसाल मिलेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरे एक हाथ के ऊपर चांद और दूसरे हाथ के ऊपर सूरज रख दिया जाए, तब भी मैं अपने मुंतखब शुदा हक़ के रास्ते से एक कदम के पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आपको तालीमी निज़ाम के अंदर ये सिखाया जाता है? आपको जहाँ 2 रुपये का फ़ायदा होता है आप कूद पड़ते हैं, 2 रुपये का फ़ायदा होता है आप कूद पड़ते हैं। आपको मटीरियल लिस्ट बना दिया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। ये फोरम हम इसलिए डेवलप करते हैं, यहाँ पे आप लोगों की तरबियत साजी और किरदार साजी इसलिए करते हैं ताकि आप लोग इस खौल से निकलें, ताकि इस खौल से निकलें। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर फारूक सोया हुआ है ईंट को तकिया बनाकर। जब उसका दुश्मन, उसका मुखालफ उसको इस हालत में देखता है तो एक कब कभी तारी हो जाती है उसके ऊपर कि इतना बड़ा हाकिम वक्त और वो ईंट को तकिया बना के सो रहा है। क्या आपके क्लासरूम ने, आपके टीचर ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपकी ये तरबियत की है? आप तो बेडरूमों की तरफ भागते हो बेटा, आप तो महलात की तरफ भागते हो, मटीरियलिज्म की तरफ भागते हो। क्या इज्जत और अजमत उधर थी या इधर है? क्या आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया? क्या आपके मुअल्लिम ने, आपके क्लासरूम ने ये सिखाया? क्या आपकी 12 साल एजुकेशन ने आपको ये फ़न सिखाया? यकीनन नहीं सिखाया। अब आपको क्या सिखाया गया? आपको यह सिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रक्शे वाला है वो किसी अजनबी को देखकर डबल चार्ज करता है, यह क्या है बेटा? बद किरदारी है। आप किसी को गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ये बद किरदारी है बेटा। इस्लाम क्या कहता है? किरदार क्या है? वो कहता है राह की ठोकर हटाना, यह किरदार है। भूखे को खाना खिलाना, यह किरदार है। प्यासे को पानी पिलाना, यह किरदार है। क्या आपका एजुकेशन सिस्टम भूखे को खाना खिलाना सिखाता है? क्या प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है? क्या राह की ठोकर हटाना आपका एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाता है? यकीनन नहीं सिखाता। मामूली सी आम सी बात है। क्या आपका एजुकेशन सिस्टम आपके आंख के अंदर ख्वाब लाता है? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम आपके सीने के अंदर इल्म का बायस बनता है? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम आपके ज़हन की वुसअतों को वसी करता है? यकीनन नहीं करता। तो बेटा ये एजुकेशन सिस्टम, मैं तो बड़ा मायूस इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये जो फोरम डेवलप किए जाते हैं आप लोगों के लिए, वो इसलिए डेवलप किए जाते हैं। और मैं एक तालिब इल्म को ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 साल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी को यकीनन ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि ये आपको प्रैक्टिकल इंसान बनाते हैं। आप जब काकूल एकेडमी के अंदर जाएंगे, आप जब PMA के अंदर जाएंगे, तो आप काकूल और PMA में जब जाएंगे और वहाँ से जब वापस आएंगे तो आपकी पूरी शख्सियत ग्रूम हो चुकी होगी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी वाश हो चुकी होगी। आप कंप्लीट एक निखर के इंसान बनाते हैं। वो 12 साल एजुकेशन के बाद किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये फ़न आपको नहीं सिखाया जाता। वो फ़न आपको काकूल के अंदर सिखाया जाता है, वो फ़न आपको PMA के अंदर सिखाया जाता है, या वो मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर सिखाया जाता है, या कैडेट कॉलेजेस के अंदर सिखाया जाता है बेटा। बाकी आप अगर PhD भी मैथमेटिक्स के अंदर कर लें तो PhD मैथमेटिक्स सिर्फ सिवाय इस फ़न के कि एक सवाल को हल करने और उसका जवाब निकालना, इस फ़न से हटकर आपका PhD मैथमेटिक्स कुछ नहीं जानता। उसने मैथमेटिक्स के अंदर PhD की है, लेकिन वो सिर्फ एक फ़न जानता है, और वो फ़न ये है सवाल को हल करना, उसका जवाब निकालना। आपका फिजिशियन अगर MPhil PhD कर लेता है तो फिजिक्स वाला सिवाय फार्मूलों के, सिवाय क्वेश्चंस को हल करने के, सिवाय थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस के, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं जानता। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है बेटा। इमाम गज़ाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा, वक्त का बहुत बड़ा इमाम था इमाम गज़ाली। उसने एक किताब लिखी मसनवी, और आपको पता है फ़ारसी के अंदर मसनवी कुरान का दर्जा रखता है। फ़ारसी के अंदर इसको कुरान कहा जाता है, सेकंड मसनवी को। इतनी जय्यद और मुक़द्दस किताब है मसनवी। मसनवी के अंदर एक वाक़या कोट करता है इमाम गज़ाली, और वो वाक़या सुनने से ताल्लुक़ रखता है बेटा। वो एक आलिम दीन होते हैं और एक मल्लाह होते हैं, कश्ती चलाने वाला जो बच्चा होता है। एक आलिम दीन दरिया को क्रॉस करना चाहता है। वो मल्लाह को कहता है कि बेटा कश्ती ले आए और मुझे इस दरिया से क्रॉस करें। तो वो आलिम दीन और एक मल्लाह
कश्ती चलाने वाला, दोनों कश्ती में बैठ जाते हैं। रास्ते के अंदर गुफ्तगू होती है। आलिम कहता है उस मुल्ला से कि बेटा क्या आपको फ़लाँ अहदीस आती है, क्या आपको फ़लाँ कुरान की तफसीर आती है, क्या आपको फ़लाँ फ़िक़्ह आता है। तो वो बच्चा चूँकि अनपढ़ था, सारी ज़िंदगी उसने कश्ती चलाई थी, उसने कहा कि उस्ताद मोहतरम मुझे ये कोई फ़न नहीं आता, ना मैं तफसीर जानता हूँ, ना मैं हदीस जानता हूँ, ना मैं मुहद्दिस हूँ, ना मैंने कभी तालीम हासिल की। तो आलिम ने उसको कहा कि आप तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, रुस्वा हो गए, आप एवं ही पैदा हुए और एवं ही मर जाएंगे। कुछ वक्फे जो कश्ती थी वो चलने के बाद एक भंवर एक भौचाल में आ गई, हिचकोले खाने लगी। अब वो बच्चा आलिम दीन को कहता है, ए आलिम वक्त के आलिम, ए उस्ताद मोहतरम, आपको तैरना आता है, तैरने का इल्म आपको आता है। तो आलिम कहता है कि नहीं, तैरने का इल्म तो मुझे नहीं आता। तो अब बच्चा क्या कहता है? अब बच्चा कहता है कि आप तबाह हो गए, रुस्वा हो गए और बर्बाद हो गए। बच्चा अपनी दोनों हाथ जो है वो फजा में बुलंद करता है, दरिया में गोता लगाता है और दरिया के दूसरे कोने पर निकल आता है, और वही आलिम दीन उस दरिया में गर्क हो जाता है। मकसद इमाम गजाली जो मसनवी में ये वाक़या कोट करता है, वो क्या करता है, बेटा आलिम के पास इल्म तो था लेकिन वो प्रैक्टिकल इंसान नहीं था। वो एक प्रैक्टिकल इंसान वो मलाह था, वो बच्चा था जो दरिया में कूदने का फ़न जानता था, जो एक किनारे से दूसरे किनारे पे निकलने का फ़न जानता था। आलिम दीन वो फ़न ना जानता था। वो इल्म ना होने की वजह से आलिम दीन मलाह के हाथों, उस कश्ती के हाथों उस दरिया के अंदर गर्क हो गया।